नमस्कार जी, मैं मूल शंकर आपका अपना। मैंने एक बहुत पहले वीडियो डाली थी कि प्रॉपर्टी परचेज करने से पहले किस बात का ध्यान रखना चाहिए। आपने वो देखी होगी। तो प्रॉपर्टी के ही विषय में नहीं है वो, एक्चुअल में वो सभी सब्जेक्टों के विषय में है। खासकर प्रॉपर्टी के विषय में नहीं है कि भाई बस प्रॉपर्टी के विषय में ही ऐसा विचार किया जा सकता है कि प्रॉपर्टी पे जाने से महसूस हो जाता है, ऐसा नहीं है। वो किसी भी सब्जेक्ट पे काम करता है। याद होगा आपको, मैंने कहा था कि प्रॉपर्टी में एंट्री करते ही आपको आभास हो जाएगा कि ये प्रॉपर्टी कैसे है। जी हाँ, हमारे सूक्ष्म शरीर को आभास हो जाता है, हमारे प्राण शरीर को आभास हो जाता है। हमारे शरीर में जो प्राण शरीर चलता है वह 3 प्रकार से विशेष चलता है। वैसे तो 72,000 नाड़ियाँ हमारे शरीर के अंदर है मौजूद। ये आँखें भी जो झपक रही है ना, उसमें भी नाड़ी काम करती है। इसमें अलग, इसमें अलग, इस नासिका में अलग, इस नासिका में अलग, कान में अलग अलग, इस तरीके से है। ये हमारा शरीर भी अर्धनारीश्वर के समान है। जी हाँ, और 72,000 नाड़ियाँ हमारे शरीर के अंदर हैं। अगर काट के देखेंगे तो उसका ज्ञात नहीं होगा, पर ध्यान में अगर देखेंगे तो महसूस हो जाएगा, एकदम से महसूस हो जाएगा। उसमें विशेष कम करते करते भी 11 नाड़ी बच जाती हैं, और 11 नाड़ियों में से भी अगर आप और भी शोध करते हैं तो 3 विशेष नाड़ियाँ बचती हैं। इंगला, पिंगला, सुषुम्ना, सूर्य, चंद्रमा, ये विशेष होती हैं। सुषुम्ना को अवॉइड करते हैं, सुषुम्ना शिव स्वर बोलते हैं। ये और जब ये दोनों चलते हैं इसको बोलते हैं सुषुम्ना। सुषुम्ना नाड़ी के चलते हुए अगर कोई भी यात्री घर छोड़कर कहीं जा रहा है, व्यापार करने जा रहा है या अपनी जॉब पर जा रहा है, कार्य करने जा रहा है, अगर सुषुम्ना नाड़ी चली है तो वो वापस नहीं आएगा। फिर वो वापस नहीं आएगा। वो किसी ना किसी का जरूर शिकार बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, देखना है कि सुषुम्ना नाड़ी तो नहीं चल रही। इस भाई की नहीं चल रही थी भाई कभी उसको अंदाजा लगा लो। वो बकरी ले रहा है, 3 बकरियाँ उसके। तो बकरी तो हमारे पास भी है। 5 ज्ञानेंद्रिय जो हैं वह बकरी के समान है, और जो 5 कर्म इंद्रिय हैं वो बंदर के समान है। ये 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, तो ये बंदर और बकरी है। इसकी कथा फिर कभी सुनाऊंगा मैं, पर मैं बता रहा हूँ कि ये जो हम प्रॉपर्टी या कोई भी सामान खरीदते हैं, कोई भी परचेज करते हैं, यहाँ तक कि परचेज की बात छोड़ो, अगर आप विवाह भी करते हो तो आपको देख लेना चाहिए कि मेरा स्वर कौन सा चल रहा है। इसलिए महात्माओं के पास जाते थे। महात्माओं के पास कोई लड्डू नहीं थे, ज्ञान था। अंतर्मुखी होकर उस ज्ञान की शोध करके बहुत ज़्यादा उच्च कोटि का शोध, यानी कि ध्यान। हाँ, उच्च कोटि का मतलब ये नहीं है पेड़ जितना ऊंचा नहीं, यानी कि अंदर ध्यान सिर्फ एकाग्र करके, अपने चित्त को एकाग्र करने मात्र से आत्म से जितने भी उत्पत्ति होती, आत्मा मेन स्रोत है। आत्मा जो मेन स्रोत है इसका, उससे ज्ञान उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। जी हाँ, उससे ज्ञान उत्पन्न, वो ही इसी को हम बोध कहते हैं। महात्मा बुद्ध का नाम क्यों पड़ा? महात्मा बुद्ध का बुद्ध इसलिए पड़ा कि उनको बोध हो गया था, उनको ज्ञान हो गया था अंतर्मुखी। जैसे ये कि स्रोत देखो, मैं एक स्रोत दिखाता हूँ। ये ना पीछे झरना बह रहा है, ये बह के आ रहा है जड़ों से, और ये एक पानी का स्रोत, जंगल में पानी का स्रोत जो है, लोगों ने, अब देखो कितना समय चल रहा है, ये कितनी गर्मी, भीषण गर्मी पड़ रही है, परंतु यहाँ पे थोड़ा गड्ढा खोदने मात्र से एक स्रोत मिल गया। हर समय ताज़ा पानी, इसमें हर समय ताज़ा पानी मिलेगा।
ये स्रोत है, ये बह रहा है। तो ये जो बकरी वगैरह चलाते हैं ये ऐसे गड्ढे खोद लेते हैं और ये पेड़ों से जो इनकी जड़ें हैं वो छोड़ती रहती हैं। इसी प्रकार से आत्मज्ञान है। जैसे हम एकाग्र होंगे तो आत्मज्ञान उत्पत्ति हो जाएगी और इसी के द्वारा हमारे 72,000 जो नाड़ियां हैं इनका शोधन किया गया हमारे ऋषियों ने, जिसका उल्लेख मैंने आप पीछे भी बताया था और आप फिर बता रहा हूँ। उस पुस्तक को आप पढ़ें। कितने व्रत ध्यान करें, कितने व्रत ध्यान करें, उन सब व्रत ध्यान का जितना भी फल है ना, उस किताब को, पुस्तक को, किताब कहना कहीं गलत होगा, क्योंकि भगवान शिव के द्वारा माँ पार्वती को ज्ञान दिया गया। वृद्ध शिव स्वरूप है, वृद्ध है शिव स्वरूप है, वो ज्ञान दिया गया है। उसको आप स्टडी करने मात्र से उसको आपके कहते हैं 1081 करने से जो फल प्राप्त होता है वो पढ़ने मात्र से हो जाता है। यानी कि अंतर आत्मा का जो स्रोत है प्राण, उसके बारे में जानने मात्र से आपको फल मिलना शुरू हो जाता है। तो वो फल जानने के लिए महत्वपूर्ण है कि इन जो स्वर हैं इनको बारे में पहचाना। सूर्य, चंद्रमा, ये हमारा राइट होता है और सूर्य होता है, और चंद्रमा लेफ्ट होता है। और अगर सूर्य चल रहा है, चलो फिर कभी बताऊंगा क्योंकि संतान की उत्पत्ति भी इसी की वजह से होता है। अगर नपुंसक पैदा होता है मनुष्य, स्त्री और नपुंसक, यानी कि एक ब्रह्मला जिसे बोलते हैं, नपुंस वो बोलते हैं, हिजड़ा बोलते हैं, एक किन्नर जाति, वो अगर उत्पन्न होता है तो वो सुषुम्ना नाड़ी के कारण होता है। ये दोनों नाड़ी चलने से अगर उस संभोग में उतर आए तो किन्नर की उत्पत्ति होती है। किन्नर में बहुत विशेषता होती है, ये बता दूं। जितना आप ध्यान कर रहे हैं, जितना भी आप ध्यान कर रहे हैं, और उसका एक ध्यान उसको मोक्ष तक ले जा सकता है, परंतु समाज ने उसको इतना बहिष्कृत कर दिया, इतना बहिष्कृत कर दिया, वो अपने ज्ञान को प्राप्त ही नहीं कर पा रहा। वो वहीं तक ताली बजाने तक सीमित रह गया, धन संपत्ति आभूषणों तक सीमित रह गया, धर्म तक सीमित रह गया। और वो हम भी रह रहे हैं भाई, हम लोग भी रह गए। तो हम ज्ञान की प्राप्त नहीं कर पा रहे। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा, जब भी कहीं जाओ तो एक नाक चलना चाहिए, और भूमि कोई भी ज़मीन जायदाद खरीदें, एक नाक चलना चाहिए। जो भी काम करें उसमें एक स्वर चलना चाहिए। इसमें वैसे 5 तत्व चलते हैं, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, ये 5 तत्व चलते हैं। इन 5 तत्वों का स्वाद भी होता है, रंग भी होता है, कलर भी होता है, इसके बीज भी होते हैं, और बहुत कुछ होता है। बता दूंगा कभी, पर ये फ़ोनों पे नहीं हुआ करते एक्चुअल में। ये ज्ञान असल में दुराचारी को नहीं दिया करते, उसमें विशेष तौर पे है। पर फिर भी कुल मिला के कुछ आपके लिए होना चाहिए। तो वो होना ये चाहिए कि प्रॉपर्टी या कोई भी परचेज चीज़ करते हैं तो वो आपका सुषुम्ना नाड़ी नहीं चलना चाहिए, एक स्वर चलना चाहिए, और ध्यान बैठ के आपको देख लेना चाहिए। कोई भी सामान खरीदें, यात्रा करें, उस पर भी तो प्रॉपर्टी खरीदती दफ़ा हमेशा विशेष ध्यान दें, कारण कि वो प्रॉपर्टी रोज़ नहीं खरीदी जाती, रोज़ नहीं खरीदी जाती। कई दफ़ा पिछले जन्म के संस्कारों के निहित, हाँ, जमीन जायदाद भी संस्कारों के कारण, पिछले जन्म के जो उपद्रव हैं उसके कारण कई दफ़ा ऐसी ज़मीन आ जाती है आपके पास कि वो आपको विनाश ही कर डालेगी। सच्चाई है ये, घर ऐसे आ जाते हैं। तो उनसे बचने के लिए सुगम उपाय है, सुगम। बैठ जाओ वहाँ पे, जिस भूमि में जो आप परचेज करने जा रहे हो, बैठ जाओ और देखो मेरा स्वर कौन सा चल रहा है, सुषुम्ना तो नहीं चल रहा है। विचार मत करो, बस ध्यान दो, ध्यान। उस भूमि पर हाथ रख लो और ध्यान दो कि कौन सा स्वर चल रहा है। एक स्वर चलना चाहिए और आप उसका बयाना जो भी करना करो। फिर और कुछ समझ में ना आए तो मेरे से फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, कमेंट्स में भी जाकर पूछ सकते हैं। शर्माए ना, मेरा कोई चार्ज नहीं होता भाई, मैं चार्ज नहीं लेता हूँ। हाँ, क्योंकि मैं अध्यात्म को बेचता नहीं हूँ, ये बिकाऊ नहीं है, इसकी कीमत आप लोग नहीं दे पाएंगे। अष्टावक्र से ना देख पाए थे, राजा जनक ना देखे, चक्रवर्ती सम्राट थे वो ना दे पाए थे,
उन्होंने तो सिर्फ एक मन ही मांगा था, उसी से आत्मज्ञान की प्राप्ति करा दी। गुरु दक्षिणा में सिर्फ मन मांगा था। तो खैर मेरे से तो खैर दे पाएंगे क्या, नहीं दे पाएंगे, ना मैं लेने वाला हूँ और ना आप देने वाले हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि कहीं कोई बात अटक जाए तो मेरे से पूछ लो भाई, फ़ोन करके पूछ लो, कमेंट्स में पूछ लो। व्हाट्सएप नंबर है ये मेरा, वहाँ पर व्हाट्सएप करके पूछ लें, ठीक है ना। व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लें, मैसेज कर दें, मैं जवाब ज़रूर दूँगा, डेफिनेट दूँगा। चाहे किसी भी विषय में, अध्यात्म का सब्जेक्ट होना चाहिए। यानी कि अध्यात्म बोले तो जो भी आप जीवन में जो काल कर रहे हैं उसका निर्णय अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं, संध्या हो चुकी है, सूर्यास्त हो चुका है। और भाई ये पानी वानी पीने आते हैं जंगली जानवर तो हम उसके शहर में हैं, हम तेरे शहर में आए हैं, बहुत मुसीबत की तरह तो मुसीबत की तरह ना आए, क्योंकि वो मुसीबत फिर बहुत ख़तरनाक आ जाती है। तो भाई उसके शहर से चलते हैं, विदा लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हरिओम।